पहले तो तान्या ने सोचा कि वो माना कर दे, लेकिन उसे याद आया कि अगर वो नहीं जाती है तो संजय की बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए वो उठ गई और स्टेज की तरफ चल दी। उसको यूं जाता देख संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर सनाया भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो तान्या को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। उसने जब तान्या को देखा था वो तभी समझ गई थी कि ये सब अब आसान नहीं होने वाला है। स्टेज पर पहुंचने के बाद तान्या पियानो बजाने को बैठी। संजय अपना सर नीचे किए हुए अपने ग्लास के वाइन को देख रहा था। तभी तान्या ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। संजय ने जब पियानो की आवाज सुनाई दी तो उसने अपना सर उठाया और हैरानी से तान्या को देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि तान्या एक अनाथ थी, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी, तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा। पियानो क्लासेस के तो बहुत पैसे चार्ज होते हैं। ये सब बातें संजय के दिमाग में चल रहे थे। फिर उसने अपना दिमाग इन सब बातों से हटा दिया और तान्या की तरफ प्यार से देखने लगा। उसे तान्या पियानो के सामने बैठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। राहुल भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो ये जानता था कि तान्या को अपने दिल की बातें गानों में बोलना अच्छा लगता था। वो बस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था। उसके होठों पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो शांति से अपने जगह बैठ गया और बस तान्या को देखने लगा। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें है, फिर क्यों ना आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी। संजय जब तान्या की आवाज सुनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे वो आवाज इतनी ज्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। लेकिन जब वो शब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उस आवाज में उसे बहुत दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और राहुल को ध्यान से देखने लगता है। राहुल भी बस तान्या को देखे जा रहा था। संजय को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने वाइन के ग्लास को तेजी से पकड़ लेता है और वाइन पीने लगता है। तान्या राहुल को देखती है और आगे गाती है, तुमने कहा था साथ जिएंगे होंगे जुदा, ना हम कभी हाथ ये थामे चलता रहूं मैं, वक्त ये ले जाए कहीं झूठी है ये सारी कस्में सारे वादे प्यार के, दफन मैं उनको हूँ कराए जश्न में अपने हार के। तान्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, हाँ खलती तेरी है कमी जो मैं रोती हूँ आज भी। तान्या अपने जगह खड़ी हो जाती है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और तान्या को बड़ाई करने लगते हैं। सबकी आंखें नम हो चुकी होती है, लेकिन संजय ना अपने जगह से उठता है और ना ही वो तालियां बजाता है। वो एक नजर राहुल को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। संजय ने ये सब देखा, फिर वाइन पीने लगा। उसके सीने में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल लिया हो। उसने ग्लास पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। थोड़ी देर बाद सब बातों में व्यस्त हो गए। संजय की नजरें तान्या को खोज रही थी। हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन संजय की आंखों में एक खालीपन था। जब तान्या उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नजरें राहुल को खोजने के लिए घुमाई, लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर मन ही मन सोचा, तान्या तुम कौन हो, आखिर क्या राज है तुम्हारा। जब दोनों ही संजय को पार्टी में नजर नहीं आए तो संजय उनको खोजता हुआ बाहर की तरफ चला आता है। उसने अपने एक हाथ में वाइन की ग्लास पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अगर आज उसे उस उदासी में डूबने से कोई बचा सकता है तो वो बस वाइन है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उसके जिस हाथ में वाइन थी उसमें उसने अपनी सिल्वर वॉच पहन रखी थी और अपना एक हाथ अपने पैंट के जेब में डाल रखी थी। उसने अपने चेहरे पर अपने अंदर चल रहे तूफान को नजर नहीं आने दिया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई घमंडी राजा अपने महल में चला जा रहा हो। उसने अपने कदमों को चलते हुए रोक लिया और अपने आप को एक पोल के सहारे खड़ा कर लिया। वो जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था जिससे कोई उसको देख नहीं सकता था, पर वो सामने खड़े उन दोनों को देख सकता था। उसे पता था कि आज उसका दिल टूटने वाला है, फिर भी वो खुद को उनकी बातों को सुनने से रोक नहीं पाया। वो शांत भाव से उन्हें बस देखे जा रहा था।